गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम संस्कृत में संज्ञा पद परिचय, क्रियापद परिचय और सर्वनाम पद परिचय पढ़ेंगे। तो देखिए, संज्ञा पद परिचय पहले। संस्कृते त्रीणि लिंगानि, ये जो आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं उसी को रिवाइज यहाँ किया गया है। आपको दोबारा से थोड़ा सा याद दिलवाने के लिए जो आपने पढ़ा था। तो संस्कृते त्रीणि लिंगानि, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और पुंसलिंग। तो पुल्लिंग में कौन कौन से शब्द हैं? बालः यानी बच्चा, गजः का अर्थ है हाथी, वृक्षः का अर्थ है वृक्ष या पेड़। ये है पुल्लिंग। पुल्लिंग शब्द कौन कौन से हैं? बच्चा, हाथी और पेड़ या वृक्ष। स्त्रीलिंगः, स्त्रीलिंग में बाला, बाला यानी लड़की, बच्ची, सारिका, मैना, लता, बेल। ये है स्त्री जाति का बोध हो रहा है इनसे, तो ये है स्त्रीलिंग। ऊपर जो पुल्लिंग थे उनमें पुरुष जाति का बोध हो रहा था, तो वे पुल्लिंग थे। स्त्री जाति में कौन कौन है? बाला लड़की, सारिका, मैना, लता, बेल। और फिर है नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग में है पुष्पम। नपुंसकलिंग क्या होते हैं? जो न पुल्लिंग होते हैं और न स्त्रीलिंग होते हैं, वे नपुंसकलिंग कहे जाते हैं। अब पुष्पम, पुष्पम का अर्थ होता है फूल। पुष्पम को न तो हम स्त्रीलिंग कह सकते हैं और न पुल्लिंग कह सकते हैं, तो ये है नपुंसकलिंग। भवनम, भवनम भवन। नीडम घोंसला। ये तीनों क्या है? नपुंसकलिंग। फूल, भवन और घोंसला। संस्कृते त्रीणि वचनानि। अब ऊपर तो संस्कृत में 3 लिंग बताए गए हैं, 3 लिंग है। और वचन भी संस्कृत में कितने होते हैं? 3। 3 लिंग होते हैं संस्कृत में और 3 ही वचन होते हैं। तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो एक वचन में देखिए नरः यानी एक व्यक्ति, एक मनुष्य। द्विवचन में नरो, 2 मनुष्य या 2 व्यक्ति। बहुवचनम नरः, अनेक व्यक्ति, बहुत सारे मनुष्य। हिंदी में तो होते हैं 2, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में एक का बोध हो और 2 वचन में 2 या उससे अधिक वे बहुवचन में जाते हैं। लेकिन संस्कृत में क्या है? द्विवचन भी अलग से है, 2 व्यक्तियों के लिए, 2 वस्तुओं के लिए द्विवचन होता है। तो नरः एक व्यक्ति, नरो 2 व्यक्ति, नरः 3 या उससे ज्यादा, जितने मर्जी हो। 2, 4 ना 3, 5, 7, 10, 100, 200, 500 जितने भी हो। अब मृगः, एक वचन में मृगः, मृगौ, मृगः। मृग एक वचन में है एक हिरण, मृगौ द्विवचन में 2 हिरण और मृगः बहुवचन में है अनेक हिरण, बहुत सारी। ऐसे ही कन्या एक लड़की, कन्ये 2 लड़कियां, कन्या अनेक लड़कियां। अजा एक बकरी, अजय 2 बकरियां, अजः अनेक बकरियां। ये पहले 2 नरः मृगः ये तो पुल्लिंग थे, कन्या, अजः ये स्त्रीलिंग है। अब पत्रम, पत्रे, पत्राणि ये नपुंसकलिंग है। नीचे वाले 2, पत्रम एक पत्ता, पत्रे 2 पत्ते, पत्राणि अनेक पत्ते। चक्रम, चक्रे, चक्राणि। चक्रम एक चक्कर, पहिया, चक्रे 2 पहिए, चक्राणि अनेक पहिए। अब इसमें तीनों लिंग दे दिए और तीनों वचन।
आपको ऊपर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग बताए थे और नीचे वचन। तो इसमें पहले 2 पुल्लिंग है, नेक्स्ट 2 स्त्रीलिंग है और लास्ट के 2 नपुंसकलिंग है। अब आगे अकारांत पुल्लिंग देखिए। अकारांत जिसमें बाद में अ आए। छात्र अ आया, अकारांत है। 1 छात्र, छात्रौ, 2 छात्र, छात्रः, अनेक छात्र। हम इसमें 5, 4, 3 कुछ नहीं बोल सकते, इसको बोलेंगे हम अनेक छात्र। वृक्षः, 1 वृक्ष, वृक्षौ, 2 वृक्ष, वृक्षः, अनेक वृक्ष। मयूरः, 1 मोर, मयूरौ, 2 मोर, मयूरः, अनेक मोर। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के अकॉर्डिंग है ये आकारांत पुल्लिंग। अब है आकारांत स्त्रीलिंग। अब अकारांत में तो बाद में अ आया है पुल्लिंग, और ये आकारांत बाद में आ आएगा और ये स्त्रीलिंग शब्द होंगे। तो देखिए छात्रा, छात्रा, छात्रे, छात्रः। छात्रा यानी 1 छात्र, 1 छात्रा, छात्रे 2 छात्राएं, छात्रः अनेक छात्राएं, है ना स्त्रीलिंग ये। और आ रहा बाद में छात्रा में आकारांत। फिर है नौका। पत्रे, पत्राणि। पत्रम 1 पत्र, चिट्ठी जो होती है। पत्रे 2 पत्र और पत्राणि अनेक पत्र। ठीक है। अब नीचे संज्ञा पद में देखिए पुल्लिंग, पुल्लिंगौ, स्त्रीलिंगौ, नपुंसकलिंगौ दे रखा है। पुल्लिंग में तो आता है बाद में अ, स्त्रीलिंग में आता है आ और नपुंसकलिंग में आता है अम, जो अब तक आपने पढ़े हैं ऊपर। जैसे पुल्लिंग में निरुपा आ गया, बालकः आ गया। स्त्रीलिंग में आता है लता आ। बालिका में भी आ गया। नपुंसकलिंग में पीछे पुस्तकम, पुष्पम, इसमें क्या आ गया लास्ट में अम। ठीक है। आगे देखिए क्रियापद परिचय। लट लकार का प्रयोग है इसमें। क्रियापद जो क्रियाएं होती है ना, कार्य होते हैं, वो क्रियापद कहे जाते हैं। उनका परिचय यहाँ पर दिया गया है। उलट लकार का प्रयोग है। जैसे पट धातु है, इससे पठती, पठती मतलब पढ़ता है। लिख से लिखती, क्रिया हो रही है। लिख धातु है, लिख का अर्थ होता है लिखना, और लिखती लिखता है, फिर क्रिया कर रहा है। नृत्य नाच, और नृत्यती नाचती है। पा पीना, पीव का अर्थ भी पीना होता है। तो पीवती पीता, आगे क्रिया होने लगी। पहले धातु है और उसके बाद साथ साथ क्रिया दिखा रखी। धाव का अर्थ होता है दौड़ना, और धावती दौड़ता है,
आगे क्रिया हो गई है। गम या गच का अर्थ होता है जाना, और गच्छति जाता है। कृत्रिक्रिया, अन्विति आदि। देखिए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में प्रथम पुरुष में आता है स, ता, स, सा, तत्। स पुल्लिंग में, सा स्त्रीलिंग में, और तत् नपुंसकलिंग में। एक वचन में। द्विवचन में आएगा पुल्लिंग में तौ, स्त्रीलिंग में ते, और नपुंसकलिंग में भी ते। अब बहुवचन में आएगा पुल्लिंग में ते, स्त्रीलिंग में ताह, और नपुंसकलिंग में तान। ये तो स का अर्थ होता है, ठीक है। स, तौ, ते, वह। अब एश, एश पुल्लिंग में आएगा, एशा स्त्रीलिंग में आएगा, एतत् नपुंसकलिंग में आएगा। ऐसे ही आगे द्विवचन में एतौ, एते, एते। और फिर आगे बहुवचन में एते पुल्लिंग में, एता स्त्रीलिंग में, और एतानि नपुंसकलिंग में। ऐसे ही शब्द को हम चलाएंगे तो बालकः पुल्लिंग में, बालिका स्त्रीलिंग में। बालकौ द्विवचन में आ जाएगा पुल्लिंग में, बालिके स्त्रीलिंग द्विवचन में आ जाएगा। बालकः पुल्लिंग बहुवचन, और बालिका स्त्रीलिंग बहुवचन। तो उसके बाद क्रिया है इसमें ती, त, अंति कैसे लगती हैं। क्रिया कैसे लगेंगे इसमें, ती, त, अंति। और मध्यम पुरुष में आ जाएगा त्वम, युवाम, यूयम। सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष में, जैसे तुम, सह का अर्थ तो था वह, किसी और के बारे में बात हो। त्वम सामने वाले से हम बात करेंगे तो सामने वाला मध्यम पुरुष में आएगा। त्वम, युवाम, यूयम। तुम, युवाम तुम दो, यूयम तुम सब। अब क्रिया आएगी इसमें, ऊपर वाले में तो आएगी ती, त, अंति, जो ऊपर वाला बॉक्स था। मध्यम प्रथम पुरुष में तो ती, त, अंति आएगी। मध्यम पुरुष में शी, थ, थ। त्वम के साथ सी, युवाम के साथ थ, यूयम के साथ थ। उत्तम पुरुष में फर्स्ट पर्सन पर्सन जो बोला जाता है, उसमें उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम। अहम यानी मैं, आवाम हम दो, वयम हम सब। इनमें आएगा क्रियापद आ जाएगी अहम के साथ आमी, पहले धातु आएगी, बाद में ये जुड़ेगी। आमी, आवाम हम दो के साथ है, और वयम के साथ आम है, वयम हम सब, इसके साथ आम है। अब नीचे ऐसे ये सेंटेंस दे रखे हैं, तो इनमें देखिए स अस्ति, ऊपर दे रखा था ना स प्रथम पुरुष में, उसके बाद नीचे रेड लिख रखे थे ती, त, अंति। इसमें ती आ गया, स अस्ति वह है। अब तौ, स्तः, तौ द्विवचन में देखिए ऊपर पुल्लिंग में तौ, वे दो। त नीचे वाला ले ले, रेड से लिख रखा जो त, वे दो हैं। अब थर्ड बहुवचन में देखिए ऊपर ते दे दिया, और नीचे अंति है, तो संति, अंति जुड़ गया इसमें, वे हैं, ठीक है। अब सेकंड में तुम, असी हो आया है ना, तुम के साथ क्रियावर्ग सी, असी, सी आ गया, तुम हो। अब युवाम के साथ थ, युवाम के साथ स्थ, तुम दो हो। यूयम के साथ सत, तुम सब हो। अब उत्तम पुरुष में अहम, अहम के साथ आमी, अहम अस्मि आ गया, मैं हूं। आवाम, स्व, हम दो हैं। वयम, आम, आम, हम सब हैं। संस्कृत में क्रियापद जो होते हैं वे सभी लिंगों में एक समान होते हैं। क्रियापद होते हैं सभी लिंगों में कैसे होते हैं, एक समान होते हैं। अब आगे वाक्य देखिए इनके कैसे बनते हैं। कै पठती, कौन पढ़ता है, नीचे दे दिया बालः पठती, बच्चा पढ़ता है। अब जैसे पीछे क्रियापद में दिखाया था ना ती, त, अंति, उसी के अकॉर्डिंग है। कौ चलता है, कौन चलता है, कौन चलते हैं। गजो चलता है, दो हाथी चलते हैं।
के धावन्ति, कौन दौड़ते हैं? धावकः धावन्ति, धावक दौड़ते हैं, धावक दौड़ते हैं, बहुवचन में बोला जाएगा। आगे देखिए, का लिखती, कौन लिखती है? कन्या लिखती, कन्या लड़की लिख रही है, लिखती है। के नृत्यतः, वो नाच रही हैं, महिले नृत्यतः, महिलाएं नाच रही हैं, दो महिलाएं नाच रही। कहा तरंती, कौन तैर रही है? नौका तरंती, नौकाएं तैर रही हैं। अनेक नौकाएं होता है वैसे तो अर्थ इसका, पर हम सिंपल में नौकाएं बोल सकते हैं, अनेक में आ जाएगा। किम पतती, क्या गिरता है? फलम पतती, फल गिरता है। के भ्रमत है, कौन घूमते हैं? चक्रे भ्रमत है, दो पहिए घूमते हैं। अब ये गाड़ी जा रही है, इसके दो पहिए हैं, ये चल रहे हैं, तो इसी को बोला गया है दो पहिए घूमते हैं। कहानी पतंती, कौन गिरते हैं? क्या गिरते हैं? पत्राणी पतंती, पत्ते गिरते हैं। नीचे स किम करोती, वह क्या करता है? स पीबती, वह पीता है। सा किम करोती, वह क्या करती है? सा नृत्यति, वह नाचती है। तत् किम अस्ति, यह क्या है? तत् पुस्तकम अस्ति, यह पुस्तक है। देख लिए ना वाक्य। अब आइए सर्वनाम पद। सर्वनाम पद है एतत्, एतत् का अर्थ होता है यह। पुल्लिंग में देखिए, एषा क, यह कौन है? एतत् शब्द जो होता है, एतत् शब्द से यह बना है एक वचन में। पुल्लिंग में यह एषा क, यह पक्षी है। एषा खगर, यह पक्षी है। एतौ को, कौ, ये दो कौन है? एतौ खगो, ये दो पक्षी हैं। एते के, ये सब कौन है? एते खगाः, ये सब पक्षी है, ये अनेक पक्षी। ठीक है, आगे देखिए, स्त्रीलिंग में ये तो थे। पुल्लिंग में, पुल्लिंग में एषा, पिछले पिछले से पिछले पेज पर मैंने आपको बताया था ना, एषा एषा एतत्, ये होता है इसका। तो एषा तो स्त्रीलिंग में आएगा। एषा का, यह क्या है? एषा पिपीलिका, यह चींटी है। एते के, ये दो कौन है? एते पिपीलिके, ये दो चींटियां हैं। एता का, ये सब कौन है? एता पिपीलिकाः, ये सब पिपीलिकाएं हैं, यानी चींटियां हैं। अब नपुंसकलिंग में, एतत् किम, वहां तो एषा आया था पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में एषा आया था, और यहाँ नपुंसकलिंग में क्या आएगा? एतत्। एतत् किम, यह क्या है? एतत् पुष्पम, यह फूल है। पुष्पम शब्द भी नपुंसकलिंग है, ये भी ध्यान देना आपने। यह फूल है। एते के, ये दो क्या है? एते पुष्पे, ये दो फूल है। एतानी कानी, ये सब क्या है? आंसर है एतानी पुष्पाणि, ये सब फूल है। अब उसके बाद तत् शब्द रूप से, ये तो एतत् से था, अब तत् से। एतत् का अर्थ होता है यह, और तत् का अर्थ होता है वह। अब तत् का, तत् धातु से कैसे चलेगा? स कह अस्ति, वह कौन है? आंसर है इसका, पुल्लिंग में है ये, स शुक अस्ति, वह तोता है। तौ कौ स्तः, वे दो कौन है? तौ कौ स्तः, वे दो तोते हैं। ते के सन्ति, वे सब कौन है? ते शुकाः सन्ति, वे अनेक पक्षी हैं, या वे सब पक्षी हैं, वे अनेक पक्षी हैं। स्त्रीलिंग के अंदर देखिए, सा, पुल्लिंग में तो स आया था, स्त्रीलिंग में सा आएगा। सा का अस्ति, वह कौन है? सा
मक्षिका अस्ति, वह मक्खी है। ते के स्तः, वे दो कौन हैं? ते मक्षी के स्तः, वे दो मक्खियां हैं। ताः कः सन्ति, वे सब कौन हैं? ता मक्षिकः सन्ति, वे सब या वे अनेक मक्खियां हैं। नपुंसकलिंग के अंदर देखिए, पुल्लिंग में तो स आया, स्त्रीलिंग में सा, और नपुंसकलिंग में तत्। तत् किम अस्ति, वह क्या है? तत् दाडिमम अस्ति, वह अनार है। ते के स्तः, वे दो क्या हैं? ते दाढ़ी में स्तः, वे दोनों अनार हैं। तानि कानि सन्ति, वे सब कौन हैं? तानि दाढ़िमानि सन्ति, वे सब, वे अनेक अनार हैं। वे अनेक क्या हैं? वे अनेक अनार हैं। तो बेटा इसमें आपने पढ़ा है संज्ञा परिचय, संज्ञा पदों का परिचय, क्रियापदों का परिचय और सर्वनाम पदों का परिचय। तो आगे जैसे आपके लेसन आएंगे उनमें इसी प्रकार से वाक्य बनने शुरू हो जाएंगे। ये वाक्य पहले इन्होंने संज्ञा में शब्द शब्द से आपको समझाया है, क्रिया में थोड़ा सा वाक्य छोटा करके समझाया है, फिर सर्वनाम में भी इन्होंने सर्वनाम के अकॉर्डिंग छोटे छोटे वाक्य करके समझाए हैं। तो अब आपके लेसन स्टार्ट होंगे आगे, तो लेसन में इसी प्रकार से वाक्य आगे, फिर धीरे धीरे बड़े वाक्य आ जाएंगे। यदि आप इनको अच्छी तरह से समझ लेते हो तो लेसन समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो अब आज ये जो भी संज्ञा, क्रिया और सर्वनाम पद हुए हैं ये ही आपको लर्न करके आने हैं। नेक्स्ट मीटिंग में फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो आपको ये अच्छे से लर्न करके आने हैं कि चैप्टर समझने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सर